अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। दोस्तों, ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4,500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए गए होंगे। इस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास ना तो मॉडर्न मशीनरी थी, ना ही क्रेन्स थी, ना ही आज के औजार थे, ना ही बड़ी खुली गाड़ियाँ और ना ही बिजली थी। यहाँ तक कि लोहा भी दरियाफ्त नहीं हुआ था जिसका इस्तेमाल वो पत्थर काटने के लिए कर सकते। उस वक्त तो सिर्फ कॉपर था जो कि बहुत सॉफ्ट मेटल है। दुनिया के कदीम 7 अजूबों में से सिर्फ गिज़ा का ये ताकतवर पिरामिड ही है जो पिछले 4,500 से वक्त की मार बर्दाश्त करते हुए आज भी खड़ा है। इसको वक्त भी मिटा नहीं सका। इजिप्ट के इन पिरामिड्स को बने 45 सदियाँ गुजर गई हैं, लेकिन आज भी ये बात एक राज है कि इस ज़माने में इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए गए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फैक्ट नंबर 1, पिरामिड्स को कदीम मिस्र के राजाओं की कब्रों को सेफ रखने के लिए बनाया गया था। कदीम इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है, तो मरने के बाद इनकी बॉडी के साथ ज़रूरत की सारी चीज़ें और खजाने को दफनाया जाता था। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो मिस्र में अब तक 138 पिरामिड्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गिज़ा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड सबसे पुराने हैं और इन तीनों में जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है यही दुनिया के कदीम 7 अजूबों में शामिल था। इसे ही गिज़ा का ग्रेट पिरामिड कहा जाता है और इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे मिस्र की 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था ताकि इनके मरने के बाद इन्हें वहां दफनाया जा सके। कदीम मिस्र के राजाओं को फेरो यानी फिरौन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, गिज़ा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था और इसलिए इसे खाफरे का पिरामिड भी कहा जाता है और ये स्टैचू भी इस पिरामिड का हिस्सा है। इसे स्फिंक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्टैचू है जिसका जिस्म शेर का और सर इंसान का है। स्फिंक्स को ऐसे खड़ा किया गया है जैसे ये पिरामिड की रखवाली कर रहा हो। ये माना जाता है कि स्फिंक्स स्टैचू का ये चेहरा राजा खाफरे के चेहरे जैसा है और राजा खाफरे के चेहरे की बनावट पर ही इसे बनाया गया होगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, गिज़ा का 3rd पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। इसे मेनकायर का पिरामिड भी कहते हैं और ये कहा जाता है कि इसे राजा मेनकायर की कब्र के तौर पर बनाया गया था। राजा मेनकायर राजा खाफरे के बेटे और राजा खुफू के पोते थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, शायद आपको ये बात पता ना हो कि गिज़ा का यह ग्रेट पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और कदीम 7 अजूबों में से सबसे पुराना है। बाकी के 6 अजूबे वक्त की मार बर्दाश्त नहीं कर पाए और वक्त के साथ साथ खत्म हो गए, लेकिन इन 7 अजूबों में से सिर्फ गिज़ा का ये पिरामिड ही है जो इतना पुराना होने के बावजूद आज भी बिल्कुल ठीक है। इसका सदियों पुराना ये वाकया और बनावट आज भी सबको हैरान करता है। फैक्ट नंबर 6, 12वीं सदी के इख्तिताम में मिस्र के एक कुर्दिश सुल्तान अल अजीज ने गिज़ा के पिरामिड्स को तबाह करने की कोशिश की। खुशकिस्मती ये रही कि इसने हार मान ली, क्योंकि ये काम इंतहाई मुश्किल था। जिन काम करने वालों को अल अजीज ने ये काम कहा था उन्होंने 8 महीने तक इन पिरामिड्स को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो एक दिन में सिर्फ 1 या 2 पत्थर ही बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे और आखिर उन्होंने हार मान ली। हालांकि उन्होंने मेनकायर के पिरामिड पर ये एक बड़ा गड्ढा छोड़ दिया, जबकि ये सबसे छोटा पिरामिड है। इन लोगों से सबसे छोटा पिरामिड नहीं खत्म किया गया तो सबसे बड़े पिरामिड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, गिज़ा के सबसे बड़े पिरामिड का वजन तकरीबन 57,50,000 टन है और अगर आप इसे किसी बड़ी बिल्डिंग के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसका वजन तकरीबन 5 लाख टन है। अब यहाँ सबको ये बात हैरान करती है कि किस तरह आज से 4,500 साल पहले ये पिरामिड्स बनाए गए। फैक्ट नंबर 8, 4,500 साल गुजर जाने के बाद भी आज अगर मिस्र के पिरामिड सही सलामत हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए एक ख़ास किस्म के जिप्सन यानी मोटर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने पिरामिड्स को मजबूत बनाए रखा है।
آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ غزہ کے اس گریٹ پیرامڈ کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ باہر جتنی مرضی گرمی پڑے، پیرامڈ کے اندر کا ٹمپریچر ہمیشہ 20 ڈگری سیلسیس کے برابر رہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، ایک اندازے کے مطابق غزہ کے سب سے بڑے پیرامڈ کو بنانے کے لیے تقریباً 50 لاکھ ٹن لائم سٹون، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مورٹر کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان سب چیزوں کا استعمال کر کے قدیم ایجپٹ نے 481 فٹ اونچا یہ پیرامڈ تیار کیا، جس کو بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا، اور اس پیرامڈ کو تیار کرنے کے لیے 1 لاکھ مزدور لگے۔ فیکٹ نمبر 10، دوستو 2013 میں آرکیالوجسٹ کو ایجپشین ڈیزرٹ کی وادی الجرف کی غاروں میں 4500 پرانا پپائرس ملا، جس پر ہائیروگلیف اور ہائرائٹک میں لکھا ہوا ہے۔ پپائرس ایجپٹ میں پایا جانے والا پودا ہے۔ پرانے زمانے میں اسی پودے سے کاغذ جیسا مٹیریل بنتا تھا اور اسی پر لکھا جاتا تھا۔ یہ اب تک کا پایا گیا سب سے پرانا پیپر یعنی پپائرس ہے، اور یہ 4500 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ یہ پپائرس اس وقت لکھا گیا تھا جب پیرامڈ کو بنانے کا حکم دیا گیا۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہزاروں مزدوروں نے لاکھوں ٹن لائم سٹون کو تورا کی غاروں سے غزہ تک کیسے پہنچایا۔ یہ 4500 سال پرانا پپائرس اس وقت مصر کے کیپٹل کائرو کے میوزیم میں رکھا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔